नहीं, मुझे कुछ मत करो, बचाओ। नहीं, मुझे कुछ मत करो। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बुरा किया है तुम्हारा? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। देखो, यही पास में मेरा गांव है, मेरा परिवार भी है। मैं अपने गांव चले जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। पता नहीं क्यों ऐसे सपने बार बार दिखाई देते हैं। पहले सांप अभय का पीछा करता हुआ उसे चारों ओर से जकड़े हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तो उस पर आग उगलते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या अभय किसी मुसीबत में है? क्या किसी नाग से उन्हें कोई तकलीफ हो रही है? मंदिर में भगवान के सामने जब सवाल किया तो वो नाग बंधन में है, ये तो पता चल गया। तो क्या वो नाग ही उन्हें तकलीफ दे रहे हैं? वैसे भी वो इस वक्त कहाँ होंगे और वो नाग कहाँ होगा? क्या हुआ? पता नहीं मुझे। अरे रे, ये क्या हो रहा है? कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, आगे नहीं जा रही है। वो शायद टायर में पत्थर फंस गया होगा। रिवर्स ले लो और गाड़ी को साइड से निकालो। ये क्या हो रहा है? कार पीछे तो जा रही है लेकिन आगे आगे क्यों नहीं जा रही है? 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। वो बोनेट ओपन करो। क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है, पता नहीं चल रहा है। सब कुछ करेक्ट है। फिर से स्टार्ट करके देखो। ए, पीछे क्यों जा रही हो तुम? गाड़ी आगे लो। अरे भगवान, ये क्या कर रही है? आगे जाने बोल रहा हूँ तो पीछे जा रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई शक्ति है जो मुझे कन्नूर जाने से रोक रही है? क्या क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। माँ मादलम्बा, 33 वर्ष में एक बार इस देह को त्याग करना ही पड़ता है और उसके बराबर के देह को आपने मुझे दे दिया है। जिन दैवी शक्तियों को आपने खो दिया है उसका शतकों से प्रतीक्षा कर रहे हो ना? हाँ? वो समय अब निकट आ रहा है। नागिन कन्नूर की सरहद पे है। ये कन्नूर है, कन्नम्मा देवी का गांव है। ये नाग देवता नाग भैरवी कन्नम्मा का मंदिर है यहाँ। हे माँ कन्नम्मा, मेरी रक्षा करना। नागिन, अगर तुम कन्नूर में आ गई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये सारी शक्तियां तुम्हें रोक रही हैं।
अगर खुदा ने फैसला किया है तो कोई भी शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर कोई शैतान आ भी जाए तो खुदा उसको जलाकर राख कर देंगे। या परवरदिगार, कयामत का दिन बहुत जल्द आ रहा है और इसीलिए आप ये हिदायत दे रहे हो। पूरी दुनिया में सिर्फ बुरे आदमी ही भरे पड़े हैं। जंगल में दंडक नाम का एक बुरा आदमी है, शैतानों के साथ मिलकर बुरा काम कर रहा है। ओम मादलम्माय नमः। ओम मादलम्माय नमः। ओम मादलम्माय नमः। वो दंडक जितना चाहे शैतान की पूजा करे, धरती के अंदर जाकर सब जल जाता है। क्या हुआ? अब उस्ताद बात क्या है? जिस नागिन ने तुम्हें इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया है वो कन्नूर के गांव में इंतजार कर रही है। अगर उसने कन्नूर के गांव के अंदर कदम रखा तो उन दुष्ट आत्माओं की कब्र बन जाएगी। मर जाने दो उस्ताद। अगर वो खुद ही मर गई तो उसके मरने से हम बच सकते हैं, हमारा काम भी बच जाएगा। अरे बेवकूफ, अगर उसने अंदर कदम रखा मुसीबत उसके लिए नहीं तेरे लिए है। आप ये क्या कर रहे हैं उस्ताद? शताश्रृंगा, भूल गया है क्या? तूने दोबारा जन्म लिया है। कन्नमा देवी की आंख चुराने वाले तुम ही हो। वो नागिन ने तुझे मार डाला था। ये सारी सच्चाई सिर्फ तुझे और नागिन को पता है। गांव वाले अभी भी तुझे एक अच्छा आदमी समझते हैं। अगर वो नागिन कन्नूर में आ गई और उसने गांव में सबको ये बता दिया कि आंख तूने चुराई है, मारना नागिन को नहीं, शताश्रृंगा तुम्हें होगा। गांव वाले सब मिलकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कौन हो तुम? कोई जादूगरनी हो क्या? जब से पैर रखा है क्या क्या हो रहा है? कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। जिस रास्ते से लाई हो वो भी अजीब था और यहाँ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सच बताओ, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? बलि चढ़ाओगी क्या मेरी? नहीं, तुम्हारी बलि ना चढ़े इसलिए लेकर जा रही हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। तुम्हारा मेरी बात मानना बहुत जरूरी है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है देखकर लगता है कि मेरी मौत जरूर यहीं पर होगी। अपनी जान देकर ही सही, पर तुम्हारी जान मैं बचाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी जान मत लेना। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुम्हें वहाँ लेकर जा रही हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। देखो, भगवान के लिए मेरी बात मानो। आज सिर्फ एक दिन तो मेरे साथ रहो। इस गांव में कोई है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। उनकी बातों से तुम्हें अपनी पिछली बातें याद आएंगी। अच्छा, चलो देखते हैं। वो काम भी हो जाने दो। वैसे भी तुमसे तो भगवान ही मुझे बचाएंगे। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, चलो चलकर जाते हैं।
मातलम्मा आ गई, नागिन कन्नूर में आ गई है। तुम्हारे भेष में मैं तुम्हारा रूप धारण करके उस नागिन के सामने जाकर खड़े होने का समय ज्यादा दूर नहीं है आदिशेष। मेरी आत्मा अगर तुमसे मिल गई फिर सब आसान हो जाएगा। कन्नम्मा, नागिन के कारण मैंने पत्नी, बच्चे और परिवार खो दिया। अब चाहती हो मैं भी मर जाऊं क्या? हे भगवान, इतने सारे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कन्नूर पर किसी मुसीबत का साया आने वाला है क्या? ये क्या है जी? ऐसा क्यों हो रहा है? गांव के बाहर कन्नम्मा मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है, किसी लड़की की हंसने की आवाज आ रही है। कन्नूर पे जरूर कोई विपदा आने वाली है। सही कहा प्रेमा, ये सब देखने से लगता है कन्नूर पर जरूर कोई आफत आने वाली है। बहुत साल पहले जब नागिन कन्नूर में आई थी और कन्नम्मा की आंखों को चुराया था, तब मंदिर के सामने के खंबे पर बिजली गिरी थी। तब जंगल के बीच से किसी के चीखने की, हंसने की आवाज आ रही थी। ये बात मुझे दादाजी ने बताई थी। नागिन दोबारा इस गांव में आई तो ये सब दोबारा हो सकता है, पर्वत वाले स्वामी जी ने कहा था। इसका मतलब वो नागिन फिर से हमारे गांव में कदम रख चुकी है। हाँ, पर्वत वाले स्वामी जो कहते हैं वो हमेशा सच होता है। मतलब वो नागिन अब इस गांव में आ चुकी है तो सबको परेशान करेगी। तभी मंदिर के घंटे की आवाज, चीखना, चिल्लाना और अट्टहास की आवाज सुनाई दे रही है। इसके सिर्फ 15 दिन के बाद गांव में बहुत कुछ हो सकता है। भरोसा झूठा हो सकता है और झूठ सच हो सकता है, ये भी स्वामी जी ने कहा था। अगर नागिन ने इस गांव में प्रवेश किया तो गांव का सर्वनाश हो सकता है। न जाने कितनी लाशों का ढेर लग सकता है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या स्वामी जी की बातें अब सच होने वाली है? अचानक ये सब होना, मेरे सपनों में सांप का आना, इससे लगता है कि वो नागिन इस गांव में सच में आ गई होगी। देखो, ऐसे समय में किसी भी तरह की मुसीबत आ सकती है। अब चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम लोग घर से बाहर नहीं जाओगी, बस। देखो, पता नहीं क्यों मुझे जगह सही नहीं लग रही है। वापस चलते हैं। हम कन्नम्मा माँ के गांव आए हैं। माँ हमारी रक्षा करेंगी। ए, रुक जाओ प्लीज। इस गांव को देखकर लगता है ये गांव भूतों का घर है। हम जिंदा हैं अभी, यही काफी है। किसी भी समय हमारी जान जा सकती है।
और वो जान जाने से पहले मुझे पता चलना चाहिए मैं कौन हूँ, इसलिए यहाँ से जाना जरूरी है। अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम कौन हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। हम दोनों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है लोक कल्याण। ए, ड्रामा कंपनी से आई हो क्या? अगर मेरी बात समझ में नहीं आती तो ये भी नहीं समझ पाओगे तुम कौन हो। बस यही एक कारण है कि मैं अभी तुम्हारे साथ में हूँ। इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, तुम सब समझ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। मारने के लिए अगर हजारों दुष्ट शक्तियां आती हैं, तो रक्षा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता भी हैं। पहले मुझे पता करना होगा, अगर तुम इसी नागिन के बंधन में हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें उससे छुड़ाना ही होगा। जिस नागिन का इसके पीछे हाथ है उसका मैं खात्मा करके ही रहूंगी। हाँ, और इसके जरिए कन्नूर को जो श्राप लगा है उसे मिटा दूंगी। घर वालों से नजरें बचाकर मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। तुम मिलोगे ना मुझसे? मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बड़ा ही बेचैन है। और उस दिन जो प्यार की बात अधूरी रह गई थी, तुमसे मिलकर वो पूरी हो जाएगी। परवरदिगार, ए मालिक, गांव के सामने नागिन है, गांव के चारों ओर शैतान भरे हैं और उसके सामने खड़ी है वो लड़की। ए खुदा, शैतानों को उनकी करामत करने नहीं छोड़ना खुदा। उस्ताद, ये सब क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। असलियत के बारे में अनजान शैतान लोग खूब उछल रहे हैं। उछलो जितना उछलना है। क्या वो खुदा खामोश बैठेगा? देखते हैं कन्नूर में अब क्या होगा। नागिन की मौत होगी या उसका खून करने निकली उस लड़की की मौत होगी। गुरुजी, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। नागमणि कन्नूर में है, नागिन कन्नूर पहुंच चुकी है और वो नागमणि लिए बिना नहीं जाएगी। आप ही बताइए, अगर हमने देर कर दी तो नागिन उस नागमणि को लेकर चली जाएगी। एक बार वो नागमणि अगर कन्नूर के अंदर आ जाती है, फिर चाहे कुछ भी हो, नागिन उसे कन्नूर से बाहर लेकर नहीं जाएगी। पहले ये देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद हमें क्या करना है वो हम सोचते हैं। मतलब इस वक्त हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इस वक्त अगर हमने गांव में कदम रखा तो हमारी मौत हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होगा, यहीं रुककर देखते हैं क्या होगा। कन्नूर यही है?
मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं होगा, सिर्फ शैतान रहते होंगे। जरा चुप रहोगे? जब गांव है तो इंसान भी जरूर होंगे। चलो चलकर देखते हैं, कोई तो मिल ही जाएगा। सुनो, 1 मिनट रुको। तुमने कहा गांव है तो लोग भी होंगे, कहाँ है? एक इंसान भी दिखाई दिया क्या? पता नहीं कौन सी जगह लेकर आई हो, आते ही कार बिगड़ गई। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अनसेफ लग रहा है। यहाँ से वापस सेफली जा पाएंगे कि नहीं, मुझे डाउट हो रहा है। पता नहीं कहाँ लेकर आई हो। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। यहाँ रुकना भी नहीं, चले जाओ यहाँ से। मौत का कुआं पहले से ही खुदा है, सिर्फ उसे भरने के लिए लाश चाहिए, लाश चाहिए। कौन है? कौन हो तुम? तुम्हारे पूछते ही वो जवाब देगा क्या? तुम्हें वो इंसान लग रहा है? 100% वो भूत है। चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे क्यों देख रही हो? चलो ना, चलते हैं। चलो। माँ मादलम्मा, कन्नूर के अंदर आई हुई नागिन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। कन्नूर की सरहद पार ना करे, इसलिए उस पर दिग्बंधन डालता हूँ। ओम मादलम्माय नमः, ओम मादलम्माय नमः, ओम मादलम्माय नमः। बंधन हो गया, दिग्बंधन हो गया। अब इस कन्नूर को छोड़कर तुम कहीं नहीं जा पाओगी नागिन। सब घरों के दरवाजे बंद हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कम से कम किसी से पूछ ही लेते हैं। मुझे तो 100% डाउट है, जो भी मिलेगा वो इंसान नहीं होगा, भूत ही होगा। देखो यहाँ भी ताला लगा हुआ है। मेरे दिल की धड़कनें क्यों बार बार अभय का नाम ले रही हैं? कोई तो वजह होगी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। कन्नम्मा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैंने अपने सारे दुख तुम्हारी झोली में डाल दिए हैं। तुम्हें ही मुझे रास्ता दिखाना होगा। अब तुम कुछ भी करो, मुझसे नहीं होगा। इतनी रात गए, ये कौन है? क्या नागिन कन्नूर में आ चुकी है? आज मैं इसकी कहानी खत्म कर दूंगी। हे प्रभु, करुणा कर। जिसने आप पे भरोसा किया, आप उसका सहारा हो, आप ही उसकी सदगति हो। भोलेनाथ,
आपके डमरू के ताल से ये कैसा मृत्यु का मृदंग बज रहा है। क्या अच्छे इंसान की घोर मृत्यु होने वाली है। संभाशिव मुहूर्त, मृत्यु का मुहूर्त मुझे आगे दिखाई दे रहा है। आज इस नागिन को मैं मारूंगी। ये क्या है? किसने फेंका? किसने फेंका? ए, कौन है वहां? कौन है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये जगह सेफ नहीं है। मेरी बात मानो, यहां से चलते हैं। चलो अभी निकलते हैं यहां से। प्रेमा, प्रेमा, देखो क्या कर रही थी ये। गांव में मुसीबत आई है, कुछ बुरा हो रहा है, ये कहने के बाद भी घर से बाहर गई थी। देखो बेटी, पूरे गांव को सबक देती फिरती हो, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हैं? तुम्हें क्या गांव में शैतानों की हंसी सुनाई नहीं दे रही है? सुनाई नहीं दिया कि भगवान के मंदिर की घंटी अचानक बजने लगी? ये सब क्या सूचित कर रहा है? ये संकेत है कि नागिन फिर से गांव में आई है। वो नागिन कोई साधारण नहीं है, खून की प्यासी है वो। हम सब गांव वाले मिलकर अभी तक जो छोटे मोटे सांपों को मारते हैं ना, ये वैसा नहीं है। पूरा गांव भी इकट्ठा हो जाए ना तो उस नागिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बेटी, तुम अकेले वहां जाकर खड़ी हो गई। अगर सही वक्त पे मैं नहीं पहुंचता ना तो पता है क्या होता? क्या होता है पता है तुम्हें? आज जो कुछ भी हुआ है वो नरसिंह जोशी को पता चल ही जाएगा। उनसे पूछकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। जाओ, जाकर सो जाओ। सुनिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं बताओ? कैसे शांत हो जाऊं मैं? कितने दिन से अपने बेटे को नहीं देखा। एक तरफ बेटे का दुख है, ऊपर से कुछ हो गया तो कैसे बर्दाश्त करूंगा? हम तो बच्चों का मन समझते हैं, ये हमें क्यों नहीं समझते? ये देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और हम यहाँ आए क्यों हैं? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और हमारे आसपास क्या चल रहा है? हमें पहुंचने में यहाँ बहुत देर हो गई, इसलिए यहाँ आसपास कोई नहीं है जिससे हम बात करें या कुछ पूछ सकें। इसलिए हमें सुबह का इंतजार करना होगा। सुबह तक जिंदा रहेंगे तो जरूर इंतजार करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे तुम पर ही डाउट है। तुम्हारा बर्ताव देखकर लगता है तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए ही लाई हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम अभय हो या त्रिशूल हो मुझे ही नहीं पता, लेकिन एक बात का भरोसा दिला सकती हूँ, तुम पर कोई आंच ना आए इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। सब कुछ ठीक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। चलो चलकर किसी से पूछते हैं, रात गुजारने के लिए कोई जगह तो मिल जाएगी। चलो। कौन है? मेरा नाम शिवानी है। मैं कनक दुर्ग से आई हूँ।
इस गांव में कुछ काम है इसलिए आई हूँ, पर आते आते गाड़ी खराब हो गई और बहुत देर हो गई। इसलिए रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए थी। क्या आप रहने के लिए जगह दे सकते हैं? ठीक है बेटी, दूसरे गांव से यहाँ कोई भी आता है तो हमारे घर पर ही रुकता है। बिल्कुल सही जगह पर आई हो। बेटी सहस्त्रा, सहस्त्रा। जी बोलिए। बेटी कोई आया है, दरवाजा खोलो। सहस्रा, रुको बेटी। तुम दरवाजा मत खोलना, इतनी रात को पता नहीं कौन होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कोई बुरी शक्ति दरवाजे पे रूप बदल के आई होगी। देखिए, इतनी रात को एक औरत मदद मांगने हमारे घर तक आई है। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कन्नम्मा क्षमा नहीं करेंगी। मैंने कहा ना, जरूर कोई बुरी शक्ति होगी। नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलो। अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने आई है तो कन्नम्मा हमारी रक्षा करेंगी। क्या हुआ बेटी? बाहर तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा था ना, इतनी रात को जरूर कोई बुरी शक्ति ही होगी। सुनिए, सुबह होने तक कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलिएगा। लेकिन बाहर कौन हो सकती है और वो चली क्यों गई? तुमने ऐसा क्यों किया? हम वहाँ थोड़ी देर और रुकते तो वो दरवाजा खोल देते। अपने साथ मुझे भी वहाँ से ले आई। तुमने उनकी बातें सुनी नहीं क्या? मुझे लगा कि उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अगर कोई हम पर विश्वास ना करे तो वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। इससे उन्हें भी तकलीफ होगी और हमें भी। हाँ, पर तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पर मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम बहुत चिंता करते हो, बस करो। चलो चलते हैं। ये एक गाँव है तो यहाँ कोई मंदिर भी होना चाहिए। रात में वहीं रुक जाएंगे। चलो चलकर कोई मंदिर ढूंढते हैं। आओ। शतशृंग। बोलिए उस्ताद। चलो अब कन्नूर चलते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं उस्ताद? पहले ही मेरी एक आंख जा चुकी है और उस गांव में तो नागिन भी आ चुकी है ना। अगर उसने मुझे वहां देख लिया तो सारी सच्चाई सबको बता देगी। अगर पूरे गांव वालों को सच्चाई पता चल गई ना, वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। उस्ताद, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल। अभी तुम अकेले जाओ, बाद में हम दोनों उधर आएंगे। उस्ताद, वहां मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? घबराओ मत शतशृंग, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उस्ताद, क्या मैं इन्हें भी ले जाऊं? शतशृंग, नागिनी से दिग्विजय नहीं, धनंजय समझती है इसे। अगर ये वहां गया तो उस नागिन को पता चल जाएगा कि ये भी बुरा इंसान है। इसीलिए सिर्फ तुम जाओ, बाद में हम भी आएंगे। ठीक है उस्ताद। ओम नमः शिवाय। इसे कहीं तो देखा है मैंने। ये कन्नूर में क्या कर रही है? अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं इस चेहरे को, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा।
नरसिम्हा गुरुजी, गुरुजी। ओह वसंत, नमस्ते गुरुजी। क्या हुआ गुरुजी? इस तरह खड़े होकर आप क्या सोच रहे थे? हाँ वसंत, उस खंबे के पीछे एक लड़की बैठी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे देखा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, शिवानी नाग स्त्री है। अब उसके पास नाग शक्ति भी नहीं। देवलोक से और ना नागलोक से उसे कहीं से कोई सहायता नहीं मिलेगी। महाशक्ति आदिशेष अब सब भूल चुका है। ऐसे समय में वो भला क्या कर पाएगा? उसके आसपास के सभी लोग नागद्वेषी हैं। जैसे ही पता चलेगा कि वो नागिन है, उसकी बलि चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी। उसके आसपास जो भी शत्रु हैं, उनकी समस्त शक्तियों को दुर्बल बना दो महादेव, दुर्बल बना दो। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, ऐसा कहते हैं। आज मैं पहली बार दीप जलाकर अपने लिए प्रार्थना कर रही हूँ, और ये दीप जलाकर मैं देवी से सवाल करूंगी, और अगर देवी ने उत्तर नहीं दिया तो मैं आगे से कभी दीप नहीं जलाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? गांव वाले तुम पर विश्वास रखते हैं और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं भी तो इस देवी पर इतने दिनों से भरोसा करके ही जी रही हूँ। है ना माँ दीपेश्वरी, तुम ही तो मेरी माँ हो, तुम ही मेरी बंधु हो, तुम ही मेरी सहेली हो, और तुम ही मेरे प्राण हो माँ। जब से पैदा हुई हूँ तब से तुम मेरे साथ हो। मुझे इस गांव की गोदी में डालकर तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई। मैं तुमसे हर रोज आकर बात किया करती हूँ और तुम भी मुझसे बात करती हो, लेकिन मेरे प्रेमी के बारे में कुछ नहीं बताती। आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरा अभय कहाँ है माँ? मुझे बताओ कि वो कहाँ है। बोलो ज्योति माता, मेरे प्राण ज्योति बुझने से पहले मेरे प्राणनाथ कहाँ है, ये बता दो मुझे। मंदिर की पूर्व दिशा में स्थित गरुड़ ध्वज के पास तुम्हारा अभय।